चुनाव के बाद पूरा करेंगे क्योंकि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी देखिए, कमलनाथ जी को तो जैसी बयार बहती है वैसी बात करने की आदत हो गई है। कभी हनुमान जी के बारे में, कभी रविदास जी के बारे में, कभी और भी बारे में तो मैं नहीं कहता। लेकिन ये कमलनाथ जी यदि चाहते तो लगभग 40 वर्षों से वो केंद्रीय मंत्री हैं और छिंदवाड़ा से सांसद हैं। राज्य का 1.5 वर्ष का लगभग कार्यकाल, 1.25 वर्ष का उन्हें मिला मुख्यमंत्री के पद पे। वो चाहते तो एक नींव ही रख जाते, बनता नहीं तो कम से कम कोई जगह ही आवंटित कर देते तब भी मानते। तो ये तो ऐसा है कि कमलनाथ जी का कहना सत्य नहीं है और उन्होंने हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं बासी रोटी खाई है, जिससे उनको बाद में कुछ बातें याद आती। अच्छा, आपने समरसता रथ में खुद रथ चलाया है तो इसका क्या कारण था कि आपको रथ चलाना पड़ा? देखिए, ज़िंदगी में हम लोग जीते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे करने की इच्छा होती है। जैसे मैं अपनी जीप 20 साल जब मैं अपोजिशन में विधायक था तो 20 साल अपनी जीप मैंने खुद चलाई। ड्राइवर रहता था लेकिन बाजू बैठता था, अक्सर मैं खुद अपनी गाड़ी चलाता था। मेरे पास में जीप गाड़ी थी। जब सरकार बनी, मंत्री बनी, सरकारी गाड़ी मिल गई तो, और जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन मैं अपनी गाड़ी फिर जीप चलाऊंगा या कोई भी वाहन जो होगा वो चलाऊंगा। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर। बड़तुमा ग्राम में जो सागर के नज़दीक है, वहाँ पर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास जी के मंदिर का और उसके साथ ही अन्य वीथिकाएँ जो उसके साथ में जो गैलरियाँ हैं उनका भी निर्माण होगा। और एक तीर्थ स्थल सिर्फ किसी एक समाज विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी समाजों के लिए एक बहुत ही अच्छे विचारक, कवि भी कहूँ, संत भी कहूँ, रविदास जी को जानने का अवसर मिलेगा इसके माध्यम से। उसके साथ ही एक खुशी की बात यह है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के ढाना में प्रधानमंत्री जी की आम सभा इस संबंध में होने जा रही है और हम सब क्षेत्रवासियों के लिए खुशी की बात है। बल्कि सागर और ढाना में कोई अंतर नहीं है, तो सागर शहर के लिए भी, ज़िले के लिए भी और जैसा मैंने कहा सारे बुंदेलखंड के लिए। वैसे संत किसी क्षेत्र विशेष के, समाज विशेष के नहीं होते, तो इस कारण सभी के लिए खुशी की बात है। लेकिन यह जो समारोह है ये अद्भुत होगा, यह कार्यक्रम अद्भुत होगा। लगभग 2 करोड़ लोग प्रदेश और पूरे देश भर से यहाँ पर जुड़ेंगे। हमारे सभी राजनेता, जितने वरिष्ठ राजनेता हैं देश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सहित, हमारे मंत्रीगणों सहित सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर परसों के दिन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, सभी उपस्थित रहेंगे। और रविदास जी के इस जो महाकुंभ कहूँगा इसमें सभी लोग भाग लेंगे। तो ये बड़ी एक प्रकार से मैं कहूँ कि सामाजिक समरसता के क्षेत्र में बड़ी क्रांति का दिन है। 12 अगस्त का दिन एक क्रांति का दिन है सामाजिक समरसता के क्षेत्र। भाई साहब, आप ये जो दिल्ली विधानसभा में ये कार्यक्रम हुआ, तो ये कार्यक्रम इस जगह को कैसे मिला? और उस दिन जैसे आपके जन्मदिन के दिन प्राइम मिनिस्टर मिले थे, आपसे बातचीत भी हुई थी, तो कुछ इस तरह में बातचीत हुई थी? नहीं, इसके बारे में कोई विशेष कारण नहीं, सिर्फ स्थान का चयन, ख़ास तौर से जो हमारे हवाई अड्डा का है या हवाई पट्टी का है, यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है जो एयरक्राफ्ट, छोटे एयरक्राफ्ट हैं उनको उड़ाने की। तो यहाँ पर एक संस्था है उसका काम भी कर रही है। लेकिन बारिश को देखते हुए यह स्थान इसलिए क्योंकि इससे मुफीद, इससे अनुकूल कोई भी स्थान सागर जिले में आसपास नहीं था और इस कारण से स्थान का चयन किया गया। प्रधानमंत्री जी यहीं पर हेलीपैड से उतरेंगे और इसका दूसरा हिस्सा है वो उसको पाट के और लगभग 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। लगभग 4000 से ज़्यादा बसों से और अन्य 4 व्हीलर रहेंगे अतिरिक्त रूप से, उनके द्वारा लोग राज्य के और देश के कोने कोने से आएंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री की कोई दूसरी सभा है। सबसे पहली सभा 1985 के फरवरी महीने में हुई थी रेहली में, मेरे विधानसभा क्षेत्र के।
तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उस समय सभा करने आए थे मेरे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, तो एक प्रकार से मैं कहूं कि मेरे खिलाफ जो सभा हुई थी और उसके बाद लगभग 38 वर्ष का कार्यकाल हो गया, कोई प्रधानमंत्री की सभा मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुई। तो हम सभी लोग सौभाग्यशाली भी हैं कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए ये अवसर मिल रहा है प्रधानमंत्री जी की स्वागत करने का, यहाँ सभा होने का। अधिकाधिक हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग बहुत उत्सुक हैं, बहुत ही लोगों के मन जज्बा है कि हम प्रधानमंत्री जी के लिए सुने और इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि अनेक प्रकार के दृश्यों के माध्यम से भी रविदास जी के चरित्र का, उनके दोहों का, उनकी कविताओं का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाए। वैसे आपने भाजपा ने जब से रविदास मंदिर की घोषणा की है सीएम शिवराज ने, उसके बाद खड़गे जी की, कांग्रेस अध्यक्ष की यहाँ सभा होना थी, उसको काउंटर करने के लिए मोदी को बुलाया गया। क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, एक तो ये बिल्कुल गलत सूचना है कि मोदी जी और खड़गे जी में कोई तुलना हो सकती है। तो ये तो हास्यास्पद बात होगी कि मोदी जी के कारण खड़गे जी आ रहे हैं, लेकिन चूंकि वो एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुए हैं और इस कारण से उनका, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पूर्व से भी एक निर्धारित कार्यक्रम था, शायद तिथि में कुछ परिवर्तन हुआ, इसके कारण से वो आ रहे हैं। तो हर राजनीतिक दल के नेता के लिए अधिकार है कि वो आए, अपनी सभा करे, लेकिन मैं इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का तारतम्य या कोई इससे संबंध नहीं पा रहा हूँ। आज के मिश्रा जी ने कहा बनवाएंगे और अब इस संकल्प को वो चुनाव के बाद पूरा करेंगे क्योंकि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी। देखिए, कमलनाथ जी को तो जैसी बयार बहती है वैसी बात करने की आदत हो गई है। कभी हनुमान जी के बारे में, कभी रविदास जी के बारे में, कभी और भी बारे में, तो मैं नहीं कहता। लेकिन ये कमलनाथ जी यदि चाहते तो लगभग 40 वर्षों से वो केंद्र में मंत्री हैं और छिंदवाड़ा से सांसद हैं। राज्य का 1.5 वर्ष का लगभग कार्यकाल, 1.25 वर्ष का उन्हें मिला मुख्यमंत्री के पद पे। वो चाहते तो एक नींव ही रख जाते, बनता नहीं तो कम से कम कोई जगह ही आवंटित कर देते, तब भी मानते। तो ये तो ऐसा है कि कमलनाथ जी का कहना सत्य नहीं है और उन्होंने हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं बासी रोटी खाई है, जिससे उनको बाद में कुछ बातें याद आ। अच्छा, आपने समरसता रथ में खुद रथ चलाया है, तो उसका क्या कारण था कि आपको रथ चलाना पड़ा? देखिए, ज़िंदगी में हम लोग जीते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे करने की इच्छा होती है। जैसे मैं अपनी जीप 20 साल, जब मैं अपोजिशन में विधायक था, तो 20 साल अपनी जीप मैंने खुद चलाई। ड्राइवर रहता था लेकिन बाजू बैठता था, अक्सर मैं खुद अपनी गाड़ी चलाता था। मेरे पास में जीप गाड़ी थी। जब सरकार बनी, मंत्री बनी, सरकारी गाड़ी मिल गई तो, और जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन मैं अपनी गाड़ी फिर जीप चलाऊंगा या कोई भी वाहन जो होगा वो चलाऊंगा। तो ये रविदास जी के रथ को, या वो जो बना हुआ था रथ, उसको चलाना मुझे कुछ आनंद आया, तो मैं 2-3 किलोमीटर उसको चला के ले गया। और मैं मान के चलता हूँ कि अन्य लोगों को ये करना चाहिए समय समय पे। देखो, राजनीतिक जीवन में आने का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने रोजाना के जो चीज़ें हैं उसको भूल जाएं। मसलन एक बार मैंने अपने पुराने जो हमारे अखाड़े बखाड़े के कार्यक्रम होते थे उसको मैंने किया, तो लोगों को लगा कि यार ये क्या, तो हम क्यों भूलें? आखिर कोई हमारा इच्छा का परिवर्तन थोड़ी हो गया कि हम अपना जो मूल जो है हमारा ओरिजिनल, हम अपने स्वतः के स्वभाव से, स्वतः के कर्म से, स्वतः के आचरण से, स्वतः की हम अपनी जो आदतें हैं हम उससे परे हट के हम एक नकली जीवन जिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे जैसे आदमी के लिए नहीं है। एक पर्सनल सवाल है, अभी आपने कहा कि ये तो पार्टी के ऊपर है। मैंने हमेशा कहा, देखो, हमारी पार्टी में पार्टी का आदेश ही सर्वोच्च होता है, सभी को मालूम है। यदि पार्टी निर्णय लेती है तो अवसर मिलेगा, और यदि तो नहीं आप लेती है 86 तक लड़ेंगे तो फिर गुरु के आदेश का क्या होगा? देखिए, एक धर्म संप्रदाय हमारे यहाँ गुरु परंपरा बहुत बड़ी है, और मैं मान के चलता हूँ कि गुरु का आदेश जो है, उस आदेश के लिए एक बात मन में रखना
बात है, लेकिन यदि हम सार्वजनिक उस बात के लिए कर दें तो मैं मान चलता हूँ कहीं कोई अनर्थ नहीं है, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु ने भगवान के दर्शन भी करवा, कहते नहीं गुरु गोविंद दोनों बड़े काफिला में पाए। तो एक तरफ राजनीतिक हमारी मान्यताएं भी हैं और हमारे एक प्रकार से राजधर्म भी है, और दूसरी तरफ हमारा खुद का धर्म भी है। तो इसके बीच में संतुलन बनाना ये हमारी पार्टी के ऊपर है। अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन सागर।